रामचंद्र की। लखन सिया चंद्र की जय। वंशी भूषित करा नवनीरा पीतांबरा ददन फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदनेत्रा कृष्णाद्वरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछ है सब तो तेरा तुझको शोभता। और बिना सत्संग के जीवन में कल्याण संभव नहीं है। बिनु सत्संग न हरि कथा तही बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जैसे सोने का प्रत्येक कण मूल्यवान होता है, सत्संग का हर क्षण मूल्यवान होता है। और ऐसा सौ समाप्ति जो हमें प्रदान किया है, इसके लिए खूब से धन्यवाद देते हुए दर्शन में जाने से पूर्व सुराज के मार्ग के बाद कंपोज कर भगवत चरणों में समर्पित करते हैं। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। शीश
कोई ऐसी खोल नहीं है जिसमें तू छुप पाएगा। कोई ऐसी खोल नहीं है जिसमें तू छुप पाएगा। प्रभु के नाम की खोज चलिया तन मन सब ढल जाएगा। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। 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 तुलसीदास ने भक्ति करके राम से सजिया मोहिनी। रामचरित का करके राम में बन गए जग में तुलसी। बिना वसन तो आए जगत में बिना वसन ही जाएगा। प्रभु के नाम की ओर चल गया तन सब ढल जाएगा। कोई ऐसी खोल नहीं है जिसमें तू छुप पाएगा। प्रभु के नाम की खोज चलिया तन मन सब ढल जाएगा। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। 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 कृष्ण नाम की
लखन सिया रामचंद्र सुंदर वर्णानामृत संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे सखा विश्वासरूपिणौ व्याप्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तायस्तं ईश्वरं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं रत्नतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरोत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामरणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणातरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये धर्महेतुयवतरेव घुषाई मार्यं मोहि व्याध किनाई मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कमलनाथ मोहि मारा श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोसाई तुलसीदास की जय। कातरों के राम दरबार में उपस्थित विभिन्न रूपों में बैठे विज्ञान सज्जन में भक्तिमयी ममतामयी करुणामयी माता और बहनों धर्म आश्रम का आश्रम विद्वान निर्णायक और इस आयोजन में जिनकी भी सहभागिता है आप सभी के चरणों में सुरांजलि मानस परिवार उमा कला सादर प्रणाम करती है। भगवत कथा आनंद है, कहने सुनने में भी विविधता है, इसलिए त्रुटियाँ स्वाभाविक है। भाषा की त्रुटि हो चाहे कथा की त्रुटि हो, आप सभी क्षमा करेंगे, विद्वजन अपनी ओर से सुधार देंगे। इन्हीं भावों के साथ चलते हैं रामचरित मानस का चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। ये बहुत छोटा कांड है, इसलिए इसे हृदय कांड भी कहते हैं। शरीर में हृदय बहुत छोटा होता है पर उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। इस कांड में सुग्रीव बैठा हुआ है जो कि जीव का प्रतीक है। हमारी अपनी कहानी है, इसलिए इस कांड का अपना महत्व है। हमें जो प्रश्न प्राप्त है, चूंकि इस कांड को गुफाओं का भी कांड कहते हैं। अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त अहंकार या चार चीजें होती है। ये चार गुफाओं की चर्चा किष्किंधा कांड में है। विद्वजन किष्किंधा कांड करते हैं किसने किसको कहां पर कंधा दिया। जीव ने शिव को और शिव ने जीव को कंधा दिया। कौन किसके पीछे दौड़ा, ये भी किष्किंधा कांड करते हैं। तो चाहे जो भी हो, चलिए हम प्रश्न की ओर चले। जो चौपाई में प्राप्त है, धर्म हेतु अवतरे गोसाई मारव मोहि व्याध किनाई, ये बाली के द्वारा कहा जा रहा है। जैसे कि हमारे भूषण महोदय ने बताया कि भगवान ने बाली के ऊपर बाण मारा और बाली भगवान को आछी लगा रहे हैं। देखिए इस समय मां सीता का अपहरण हो चुका है। भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते ढूंढते सबरी के आश्रम में पहुंचे। सबरी माता ने भगवान राम को संकेत किया, पंपा सर जाहू रघुराई ताहुई है सुग्रीव मिताई। आप पंपा सरोवर की यात्रा करें महाराज, वहां आपकी मित्रता सुग्रीव से होगी। यद्यपि सुग्रीव और बाली दोनों भाई हैं। सुग्रीव का जीवन अत्यंत कमजोर रहता है, विषमुख पर्वत पर रहता है, जिम्मेदारियों से सतत भागते रहता है। इसलिए ऐसा लगता है कि सुग्रीव भागने वाला पलायनवादी जीव है। लेकिन भगवान ने ऐसे पलायनवादी सुग्रीव से मित्रता की और दूसरी ओर सुग्रीव का भाई बाली है जो बड़ा बलवान है। इतना बलवान है कि भगवान राम जिस खलनायक को मारने के लिए जा रहे हैं रावण, उसको सुग्रीव अपने कांध में 6 महीना तक दबा के रखते। ऐसा बलवान बाली। लेकिन भगवान ने बाली से मित्रता नहीं करी, बल्कि सुग्रीव से मित्रता की। और मित्रता के दौरान भगवान राम ने सुग्रीव से पूछ लिया कि आप इतने विहड़ जंगल में पर्वत में जहाँ किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है वहाँ रहते हो, कारण बताओ मुझे।
और तब उन्होंने आत्मसंस्मरण सुनाया कि मैं और बाली दोनों भाई थे। एक बार की बात है कि मायावी हमारे द्वार आया, मायावी ने ललकारा, बाली उसके विरुद्ध गया और उसके पीछे पीछे जा करके फिर वो एक गुफा में घुस गया। और मैं जब वहां से चला आया, ये सोचकर चला आया कि मायावी मारा गया, लेकिन बाली मारा गया, लेकिन मायावी मारा गया और बाद में बाली आए। उन्होंने मुझे राजा के रूप में देख करके निकाल दिया, मुझे पत्नी को छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। और मैं उसी के भय से, ताके भय रघुवीर कृपाला, उसी के भय से जहां तहां भटकता हुआ ऋषिमुख पर्वत में मैं बैठा हूं, क्योंकि यहाँ साप बसे आवत नाही, यहाँ साप के कारण वो आता है। बस भगवान ने इसी समय एक प्रतिज्ञा किया, सुन सुग्रीव मारी हो बाली कही बार, ब्रह्मारुद्र शरणागत गए उबरहि न प्राण। भगवान ने फिर सुग्रीव से कहा कि चलो सुग्रीव, अब बाली को मारते हैं। सुग्रीव गदा लेकर के चल पड़ा भगवान राम का आश्रय पाकर, और बाली के द्वार जाकर के ललकारने लगा कि अरे बाली बाहर निकल। जब बाली सुग्रीव की पुकार सुना, ललकार सुना, तो फिर वो भी गदा लेकर के निकला। तो उस समय उसकी धर्मपत्नी तारा ने समझाने का प्रयास किया, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जी सकहि संग्रामा। इसलिए महाराज आप सुग्रीव से युद्ध करने मर जाइए, लेकिन बाली ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी। ये भगवान राम का संकेत था। देखिए, हमारी माताएं बहनें तो घर के अंदर चार दीवारी के अंदर चूल्हा चौकी करती रहती है, लेकिन राम के ईश्वरत्व के संदर्भ में तारा को पहले मालूम चला और बाली को नहीं। यदि बाली को चला भी हो तो उन्होंने अनदेखा किया। हम पुरुष लोग चार जगह आने जाने वाले लोग, हमें ज्यादा जगह समझ रहनी चाहिए, पर ये राम का संकेत था। तारा के माध्यम से बाली को उन्होंने स्पष्ट कराया, लेकिन बाली समझा नहीं। कहा बाली सुनु भीरुप्री समदर्शी रघुनाथ, जौ कदाची मोहि मारी है तो पुनि हो सना। लग तो ऐसा रहा है कि बाली ने धर्म की बहुत सुंदर व्याख्या कर दी है, और वो सुग्रीव को तिनके के समान जान करके अभिमान में भर करके युद्ध करने के लिए चल पड़ा। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो ईश्वर के द्वारा आश्रित हो उसको कोई मार सके? फानुस बनकर जिनकी हिफाजत हवा करे, ऐसे दीपक को कोई बुझा सकता है क्या? अंततः भगवान ने युद्ध करते करते वृक्ष के आड़ से, पेड़ के आड़ से बाली के ऊपर बाण का प्रहार करते हैं। बहु छल बल सुग्रीव करी ही हारा भय मारी, मारा बाली राम तब हृदय माती सरतानी। तो भगवान ने छुप करके बाण मारा। अब प्रसंग यहीं से स्टार्ट होता है। बाली गिरा बाण खा करके, और जब उठ करके बैठा संभल करके, तो सामने देखिए भगवान खड़े हुए। इसका मतलब बहुत दूर पर भगवान थे, और कहीं बाली का प्राण तुरंत ना निकल जाए, इसलिए भगवान तेजी से गए, क्योंकि वो सुनना चाहते थे कि मैंने छुप कर मारा है, बाली मुझे क्या आरोप लगाता है। और भगवान एक ऐसे राजा हैं जो प्रजाजनों की शिकायत को सुनने को तैयार रहते हैं। भूमि सप्त सागर मेखला, भूम एक रूपी घोषला, ऐसा भगवान है। वो कहते हैं जो बचित भाषो भाई, तो बरजे हो वही भय बिसराई। भय मुक्त कर देते हैं भगवान। कहते हैं कि भय को छोड़ करके मेरे अनुचित कार्यों पर तुम भी टोक सकते हो। और यही कारण है कि भगवान बाली के पास तेजी से पहुंचे। भगवान को देखा बाली ने तो देखते ही रह गए, क्योंकि भगवान सामने खड़े हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भगवान को देखने के बाद कोई प्रभावित न हो। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की गोरा। भगवान को देख करके ये आरोप लगाने लगे, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोही व्याध किनाई। बाली ने कहा, महाराज मैंने सुना है कि आप धर्म के लिए अवतार लिए हो, और मुझे शिकारी की तरह छुप कर मारे, क्या यही आपका धर्म है?
भगवान ने कहा बोलो बोलो। मैं यही तो सुनना चाहता हूं कि तुम मेरे इस कार्य पर क्या टिप्पणी करते हो। बाली ने कहा कि परमात्मा, मैंने सुना है कि आप धर्म के लिए अवतार लेते हो और सचमुच भगवान धर्म के लिए अवतार लेते हैं। भगवान भोलेनाथ यही कहते हैं कि हरि अवतार हित गई होगी मिथ्यम नहीं जाए न सोई। फिर भी जब जब होई धर्म गए हारी बाढ़ असुर अभिमानी करही अनीति जाई नहीं वर्णी सिदहि विप्रधेनु सुरधरणी तब तब धरी प्रभु शरीरा हरहि कृपाल सज्जन पीरा असुर मारे थापहि सुरन राखहि निज सुख सेतु जग विस्तार विसर्जस राम जन्म कर हेतु। तो भगवान धर्म के लिए अवतार लेते हैं। गीता में स्पष्ट घोषणा करते यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की स्थापना भगवान का उद्देश्य है। बाली ने इसी को पकड़ा। देखिए, जो अधार्मिक व्यक्ति होते हैं ना, वो दूसरे से धर्म की आशा रखते हैं। अधार्मिक लोग धर्म की आस करते हैं। ये तिरंगी लोग तिरंगे की बात करते हैं। ये समस्या है। हम भजन स्वयं करें और दूसरे को भोजन कराएं, लेकिन हम भोजन स्वयं करते हैं और भजन दूसरे से चाहते हैं। हम धर्म की अपेक्षा दूसरे से करते हैं, भले हमारा चरित्र कैसा भी हो। एक बेईमान आदमी भी ईमानदार मित्र चाहता है। तो बाली ने यही दृष्टिकोण अपनाया। धर्म हेतु और करे गुसाई मारे मूल व्याधि की शर्मानी चाहिए। आपका धर्म गया नहीं क्या? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कमल नाथ महिबारा। और ये भी बता दो राम जी कि मैं बैरी हो गया और सुग्रीव आपको प्रिय लगने लगा। अरे सीता जी की खोज करने की बात थी तो आप मेरे से मित्रता करते। मैं बड़ा बलवान आदमी रावण को पल भर में पछाड़ करके सीता जी को छुड़ा के ले आया। ये भी आपको समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा अब इनके प्रश्नों का उत्तर मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि धर्म से ही तो करुणा यतन है। भगवान क्या कहना चाहते हैं बाली की प्रश्न के जवाब में? आइए भजन के बारे में विचार करते हैं। लखन सिया शंकर हरियो मौसम दीन हित तुम समान रघुवीर बस विचार रघुवंश बने हरहु संभवी। मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो। मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो। मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो। मैं क्या चाहता
तो बाली में जो आरोप लगाया भगवान उत्तर देते हैं, अनुज वधू भगवी सुत नारी 66 कन्या समये चारी, इन्हीं तो दृष्टि विलोकई जोई, ताहि बधे कुछ पाप न होई। भगवान ने कह दिया कि सुनो बाली, छोटे भाई की जो पत्नी हुई, दूसरा स्वयं की बहन, और तीसरा पुत्रवधू सुत नारी यानी पुत्रवधू, और चौथा कन्या, ये चारों एक जैसे होते हैं। इन्हें जो कुदृष्टि से देखता है, गलत दृष्टि से देखता है, वह पापी है, और उस पापी को मारने से कोई पाप नहीं लगता, अधर्म नहीं लगता। ये भगवान का उत्तर। हमारे प्राचीन परंपरा में छोटे भाई की जो पत्नी होती है, कोई भी पुरुष उनको स्पर्श नहीं करता, ताकि धर्म की पवित्रता बनी रहे। यहाँ तक कि भोजन की थाल में उठाने को शायद उन्हें नहीं कहा जाता। ये अलग बात है कि आज परंपरा कुछ बदल गई है। हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि हम उम्र है तो भाई और बहन को, युवा लोगों को भी एक कमरे में नहीं सोना चाहिए, ये भी बात कही जाती है। तो भगवान राम ने कहा कि बाली, तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को जबरदस्ती छीन लिया और अपनी पत्नी बनाने की कोशिश की, यही तुम्हारा पाप है, और तुम्हारे इसी अधर्म का मैं दंड दे रहा हूं। तो मानो बाली ने कहा होगी, प्रभु आप मनुष्यों का धर्म हम पर क्यों डाल रहे हो, हम तो पशु हैं, मानव हैं। और तो भगवान ने कहा, इसका मतलब तुम अगर पशु हो तो पशु को तो छूकर ही मारा जाता है ना, शिकारी क्या सामने जाकर मारता है क्या? तो इस दृष्टि से भी मैंने तुम्हें मारकर गलत नहीं किया। बाली उत्तर हो गए। आगे भगवान ने ये भी कहा कि जब तुम कह रहे हो कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई, इसका मतलब तुम ये मानते हो कि मैं भगवान हूं। बाली ने कहा, अवश्य मानता हूं कि तुम भगवान हो, और भगवान हो इसलिए अवतार लिया। तब तो तुम ये भी जानते होगे कि भगवान हर व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार, शुभ और अशुभ कर्म फल के अनुसार उनको इनाम, पुरस्कार और सजा देते हैं। और किसी भी जीव को मारने के सजा देने के लिए न्यायाधीश अथवा परमात्मा सामने आकर युद्ध नहीं करता, बल्कि उनको अदृश्य रहकर की सजा सुना देता है। सो मैं तुम्हारे सामने आकर के तुमसे युद्ध करूं, ये कहां तक उचित है? और फिर मैं तुमसे प्रतिद्वंदी के रूप में युद्ध नहीं कर रहा था, बल्कि तुमको मैं दंड दे रहा था तुम्हारे कर्मों का। बाली ने उत्तर हो गए, अरे जमाना तो कितना जोर लगाएगा, उनका झंडा कभी न झुकने पाएगा। ये तो नाम है जो धर्म सेतु है, किसी को तोड़कर, किसी को जोड़कर, किसी को खींचकर, किसी की पिटाई कर, किसी को ऊपर उठाकर वो धर्म की स्थापना किया करते हैं। धर्म ही उनका उद्देश्य है। भगवान कभी भी आते तो धर्म के लिए आते हैं। किसी ने भगवान से पूछा, कृष्ण से, बताइए आप कौरवों के पक्ष में है कि पांडवों के पक्ष में है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ना तो मैं कौरवों के पक्ष में हूँ, ना ही पांडवों के पक्ष में हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ धर्म के पक्ष में हूँ।
इसलिए परमात्मा केवल धर्म का आश्रय लेते, धर्म का पक्ष रहेगा। और बाली में 3 दोष, एक राजनीतिक दोष, पारिवारिक दोष और सामाजिक दोष। पारिवारिक दोष ये था कि उन्होंने अपने छोटे भाई को जबरदस्ती पूछा भी नहीं कि किन परिस्थितियों में सुग्रीव राजा बना है, किस किंदा का। बस वो गुफा से आया, मायावी को मारकर अहंकार से गर्वित कहने लगा, अरे मूर्ख, तुम्हें सत्ता का लोभ था, तुम राजगद्दी पर बैठ गए हो। गदा उठाया और बाली सुग्रीव को मारने के लिए दौड़ पड़ा। दूसरी ओर भगवान राम है, जिन्होंने अयोध्या को भरत जी के लिए सौंप कराया है। छोटे भाई को नहीं कराया भगवान राम। तो बड़ों को चाहिए कि छोटों के प्रति स्नेह करें और छोटों को चाहिए कि बड़ों के प्रति आदर का भाव रखें। तो पूछा तो होता बाली अपने भाई से, सुग्रीव से, ये तुम्हारा दोष है। दूसरा ये, तुम में एक सामाजिक दोष भी है, वो ये कि छोटे भाई की पत्नी को तुमने अपनी पत्नी बना लिया। भाई भाई में झगड़ा है, इसका मतलब क्या किसी की पत्नी को छीन करके अपनी पत्नी बना ले? क्या पत्नी कोई वस्तु है? स्त्री कोई वस्तु है? अगर ऐसा समाज में आदर्श जाए, समाज के कुछ लोग बाली और रावण को ही आदर्श मान लें, तब नारी जाति का क्या होगा? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। हमारी संस्कृति तो नारी के सम्मान की संस्कृति है, जहां पर नारियों की बात छोड़िए, मिट्टी को भी हम माता कहा करते हैं, भारत माता कहते हैं। विदेशों में कहीं भी चीन माता, इंग्लैंड माता नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ भारत माता है, धरती माता है, छत्तीसगढ़ माता है। तो माँ की संस्कृति है, नारियों की सम्मान की संस्कृति है। और तुम जैसे लोग दूसरे की स्त्री को, छोटे भाई की पत्नी को छीनकर जबरदस्ती करो, ये पाप नहीं था और क्या? और तुम में एक राजनीतिक दोष भी है, और राजनीतिक दोष ये कि तुम बलवान हो। तुम जानते थे कि रावण को तुम पछाड़ सकते थे, तुम ये भी जानते हो कि सीता को रावण ने चुरा करके ले गया है, लेकिन तुम यही सोचते रहे कि हम भी राजा, रावण भी राजा, हमें क्या करना? वो धर्म करता हो चाहे अधर्म करता हो, हमारा व्यापार भी चल रहा है, और इसलिए तुमने रावण को टोका नहीं। तुम जैसे सामर्थ्यवान लोग इस प्रकार से अगर अपने स्वार्थ में बैठे रहोगे तो धर्म की स्थापना कैसे होगी? इसलिए इस राजनीतिक दोष के कारण भी तुम मेरे निशाने पर हो, क्योंकि मैं धर्म की स्थापना, धर्म स्थापना के लिए अवतार लिया हूँ, और निशाचरों को मैं मारा करता हूँ, और तुम भी निशाचर की परिभाषा के अनुसार निशाचर की श्रेणी में आ गए हो। और निशाचर अथवा राक्षस की परिभाषा क्या है? माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु सन करवावे सेवा, जिनके यहाँ आचरण भवानी, जाने ही निश्चर समते प्राणी। और इस परिभाषा के अनुसार बाली, तुम तो मेरे निशाने पर ही थे। बाली ने कहा, महाराज लेकिन एक अवसर मुझे देना था। आपने सीधा सीधा मुझ पर प्रहार किया, और वो भी छूट कर। हालांकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि सामने से कोई युद्ध करेगा तो आधा बल उसमें चला जाएगा। भगवान के इस आशीर्वाद को, इस वरदान को की रक्षा के लिए भगवान ने छूट करके, भले ही मुझ पर प्रेम लग जाए, वो आड़ से बाली के ऊपर प्रहार करके, पर भगवान कहते हैं कि मैंने तुमको अवसर दिया, पर तुमने उसको सुना नहीं। नारी शिखावन करस नकाना, मूड तो ही अतिशय अभिमाना। तुमको अत्यधिक अभिमान था। तुम्हारी धर्मपत्नी ने तुमको समझाने की कोशिश की। कुछ लोग होते हैं अभिमान के कारण अच्छी बातों को सुनते हैं, तारे ने जब रोका, आत्मसमर्पण करते, तुम स्वयं मुझसे मिलने आते, अगर तुम मुझे परमात्मा समझते हो तो, लेकिन अभिमान ही तुम्हारा शत्रु बना, और भगवान को अभिमान कभी पसंद नहीं है। और याद रखें, ये बाली जो है इंद्रपुत्र है, और इंद्र कौन बनता है? जिसका पुण्य सबसे ज्यादा होता है वो इंद्र बनता है। इंद्रपुत्र होने के कारण बाली पुण्य का प्रतीक है, लेकिन भगवान ने ऐसे पुण्यात्मा बाली को भी मार दिया। क्या पुण्य मारने लायक है, नष्ट करने लायक है? लेकिन उस पुण्य में अहंकार आ गया। ठीक इसी तरीके से बाली और सुग्रीव के रूप में यहाँ रामायण में पुण्य और ज्ञान मौजूद है, वैसे ही महाभारत में कर्ण और अर्जुन के रूप में पुण्य और ज्ञान वहां भी मौजूद है। लेकिन वहां कर्ण सूर्यपुत्र है, और सूर्यपुत्र होने के नाते वो ज्ञान है, लेकिन ऐसे ज्ञान स्वरूप कर्ण को भगवान ने अर्जुन के द्वारा मार दिया। क्या ज्ञान मारने लायक है?
अवश्य मानने लायक है अगर ज्ञान में अहंकार आ गया हो तो। क्योंकि कर्ण को बहुत समझाने की कोशिश भगवान कृष्ण ने किया, लेकिन कर्ण की समस्या यह है कि वो कहता है कि मेरी निष्ठा दुर्योधन पर है, बुराइयों का पुंज है, तथापि मैं इनकी ओर से युद्ध करूंगा। और इसलिए भगवान ने कहा कि तब तक तुम जैसे अभिमानी को मारना मेरा उद्देश्य हो जाता है। तो भगवान पुण्य नहीं देखते, पाप नहीं देखते, ज्ञान नहीं देखते, भगवान सिर्फ देखा करते हैं कि इसका अभिमान जो है अंकुरित हो गया है, और ऐसे अभिमानी को भगवान निशाना लगा देते हैं। तो बाली का यह प्रश्न या आरोप, धर्म हेतु अवतरे उठाई, मार ही मोही व्याधि किनाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कबर नाथ मही माना। भगवान ने कहा कि मैं तुमसे भी प्यार करता, बसंते तुम अपने अहंकार को छोड़ दिए होते। तो आशा ये है कि अगर जिंदगी है हमारे पास तो हम अहंकार को छोड़ें। मकान है किराए का, खाली करा दी जाएगी, सीधे ना दोगे तो चाबी चुरा ली जाएगी। जिंदगी है किराए, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत आवाज देगी जिस वक्त घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तेरे घमंड जोश जवानी चंदन मोम की है ये कहानी, जब पाप से तपेगा ये तन तो मोमबत्ती की तरह कतरा कतरा पिघलना पड़ेगा। इसलिए अहंकार छोड़िए, प्रभु चरणों में प्रीति करिए और धर्म की दृष्टि रखिए। बाली जैसे दृष्टि मत रखिए। आज समाज में इसी प्रकार की दृष्टि है। हम पश्चात का कामवादी दृष्टिकोण करते हैं, नायक का मनोविज्ञान पढ़ते जो काम से भरा हुआ है। इसलिए कॉलेज से निकलने के बाद भी हमारे बच्चे जो है काम विकार से भरा हुआ होता है। डॉक्टर वकील बनने के बाद भी, बड़े बड़े पोस्ट में जाने के बाद भी काम विकार से भरे होते हैं, जैसे बाली रावण। इसीलिए तो आज मनुष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। हमसे अच्छे तो वो कुत्ते ही हैं। इसलिए किसी ने तो वो कहा, सड़क पर दो चार बैठे थे कुत्ते, उन्होंने कहा डरो नहीं गुजरो बहन, हम कुत्ते हैं आदमी नहीं। समस्या ये है, तो हम अपनी दृष्टि सुधारें, सृष्टि पर हम आरोप ना लगाएं। हमारा दृष्टिकोण अगर बदल जाए तो निश्चित ही हमारा जीवन धर्ममय होगा और परमात्मा के पक्ष में होंगे। ये व्यक्ति का संकेत है। एक भजन के साथ आपसे विदा लेते हैं। लखन सिया राम
Thank you.